एषो अग्निस् तपत्येषा सूर्या एषा पर्जन्यो मघवानेश वायुरेषा पृथ्वी रैर्देवाः सत्सच्चामृतं च यत् एषा अग्नि तपति एषा सूर्या एषा पर्जन्या मघवान एषा वायु एषा पृथ्वी रयि देवा सत् असत् च अमृतं च यत् अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो जजुंषि सामानि यज्ञाक्षत्रं ब्रह्म च अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचा यजुंषि सामानि यज्ञाक्षत्रं ब्रह्म च। तो कहते हैं जब इंद्रियों का विवाद हुआ कि मैं ही शरीर को धारण करके रखी हूँ, मेरे बिना शरीर नहीं रह सकता। परस्पर इंद्रियों का इस प्रकार का विवाद देखकर प्राण आया। प्राण ने कहा, देखो तुम मत व्यर्थ में विवाद करो। अब प्राण ने कहा मत विवाद करो, देखो किसकी शक्ति से ये शरीर धारण किया रहता है। अब प्राण शरीर में होते हैं तो इंद्रियों का काम चलता है। इंद्रियां अपना अपना जो है विषयों का सेवन करती हैं। शरीर में प्राण है तो आंखें देख सकती हैं, शरीर में प्राण है तो कान सुन सकते हैं। अब प्राण निकल जाने के बाद ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ना वाणी बोल सकता है, ना नासिका गंध दुर्गंध का अनुभव कर सकती है, ना रसना को स्वाद का अनुभूति होती है। इसीलिए प्राण के सहारे इंद्रियां, लेकिन प्राण के ना जानने के कारण इंद्रियों ने अपनी अपनी श्रेष्ठता को प्रकट किया। नेत्र इंद्रिय कहती है नहीं, मेरे बिना शरीर नहीं टिक सकता है। घ्राण इंद्रिय कहती है मेरे बिना नहीं टिक सकता है। वाक इंद्रिय कहती है मेरे बिना शरीर नहीं रह सकता। प्राण ने कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्राण शरीर में से कहते हैं निकलने लगा। ज्यों ही प्राण शरीर से खिसकने लगा, इंद्रियां सब ढीली पड़ गई, क्योंकि प्राण जिस इंद्रिय जिस अंग से निकलता है वो अंग फिर निष्क्रिय हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। जैसे पेड़ की टहनी में तोड़ दो तो उसके जो प्राण है वो कट गया तो वो सूख जाती है, फिर कभी हरी किसी भी उपाय से नहीं रह सकती। इसी प्रकार से प्राण जिस अंग से निकलता है वो अंग सूखने लग जाता है, फिर उस अंग को हरा करने का, जीवित करने का कोई उपाय नहीं। प्राण जब खिसकने लगा शरीर से, इंद्रियां ढीली पड़ गई, अपने अपने विषयों का सेवन नहीं कर पाई। इसीलिए जो है
फिर इंद्रियों ने तत्काल प्राण को कहा, नहीं 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 नहीं, तुम रुको रुको रुको। क्योंकि जैसे शरीर से प्राण निकलते हैं उसके बाद आंख, नाक, कान आदि जो हमारी इंद्रियां हैं ये अपने विषय का सेवन नहीं कर सकती हैं। तो इंद्रिय ने कहा, हे प्राण रुको, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, तुम ही सबसे वरेण्य हो, तुम ही जो है सबसे मुख्य हो शरीर में, कि तुम्हारे रहने पर ही हमारा काम चला, तुम नहीं रहो तो शरीर नहीं रहेगा। क्योंकि इंद्रियों ने देखा कि प्राण निकलने लगा तो शरीर सूखने लगा। तो उन्होंने फिर स्तुति की प्राण की। इंद्रियों ने प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन यानी स्तुति की। इंद्रियों ने कहा, ऐसा अग्नि तपति, ये प्राण ही आग के रूप में तपत रहा है। ये जो अग्नि तपती है जिससे कि अनेक रूप लेकर के अग्नि तपती है, जिससे ये सारा संसार जीवित है। मतलब कि अग्नि अपने भिन्न भिन्न रूप बना करके तपती है। जैसे शरीर में प्राण अग्नि का रूप बनाकर वैश्वानर अग्नि के रूप में तपता है, तभी तो अन्न खाए हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता है और फिर उन अन्नों से रस और ब्लड और चर्बी आदि वीर्य आदि बन करके उससे जीवों की उत्पत्ति होती है, शरीरों की उत्पत्ति होती है। अगर खाया हुआ अन्न अंदर वैश्वानर अग्नि नहीं पकाए, ना इससे रस निकलेगा, ना खून बनेगा, ना मनुष्य जीवित रहेगा, ना जो है आगे शरीरों की उत्पत्ति होगी। इसीलिए शरीर में प्राण जो है अग्नि वैश्वानर का रूप लेकर शरीर को जीवित रखता है। लकड़ियों में भी वो प्राण जो है अग्नि का रूप लेकर के ही उनको जो है जीवन देता है, बढ़ाता है। अन्नों के अंदर वही जो प्राण है अग्नि का रूप लेकर के उनको पकाता है। तो सूर्य के रूप में वही प्राण अग्नि बनकर सबको तपाकर चाहे सब व्रीहि औषधि आदि को उत्पन्न करके पकाता है, जिससे कि सारा संसार जीवित रहता है। इसलिए इंद्रियों ने कहा, ऐसा सूर्या ऐसा पर्जन्या, अरे प्राण तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, तुम ही सूर्य रूप हो करके सब जगह पर प्रकाश फैलाते हो, अन्नों को पकाते हो। ऐसा पर्जन्या, पर्जन्य भी है प्राण तुम ही हो, सूर्य रूप ले करके तुम ही जो है जो बरसाया हुआ जल है चातुर्मास आदि में 8 महीने धीरे धीरे उससे अपनी किरणों से सूर्य का रूप हो करके खींच करके फिर पुनः बरसा करके सब अन्नों को पकाते हो। इसीलिए पर्जन्य जो है बादल भी तुम ही हो। भगवान ऐसा, भगवान भी तुम हो। भगवान कहते हैं इंद्र को, इंद्र का नाम है भगवान। तो भगवान भी तुम हो, धन के दाता भी तुम हो। वायु ऐसा, ये जो वायु फैलता है चलता है जिससे सब जीवित रहते हैं, ऐसा ये भी तुम ही हो। ये प्राण ही वायु के रूप में तपने के बाद फिर चलता है, क्योंकि जैसे ही
देखो, ये पृथ्वी में गर्मी बढ़ती है सूर्य के द्वारा, तब जो है फिर ये होता है कि आंधी चलेगी, फिर हवा चलती है। इसी की उष्णता से वायु प्रकट हो करके प्राणियों को जीवित रखता है। इसलिए प्राण तुम ही वायु भी हो, पृथ्वी ऐसा पृथ्वी भी तुम ही हो, रही जो भोग्य जगत है ये भी तुम ही हो। देवा सत असत, जो सत्तावान अविनाशी देव हैं, हे प्राण ये तुम्हारा ही रूप है। असत चा अमृतम चा यत, और जितना भी जो असत, जो विनाशी, और अमृतम अमृत है, जो कुछ भी है, हे प्राण ये सब तुम ही हो और तुम्हारी ही श्रेष्ठता है। अर्थात प्राण ही अग्नि के रूप में तपता है, प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश देता है, प्राण ही बादल के रूप में वर्षा बरसाता है, प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है, प्राण ही वायु के रूप में जीवन दान कर रहा है। मतलब प्राण ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो करके इस पृथ्वी के रूप में आश्रय भी दे रहा है। राई भी प्राण है, भोग्य जगत को उत्पन्न करता है। संसार में जो मरण धर्मा, सत असत, जो अमरण धर्मा, जो सत हैं, अमृत हैं, वह भी सब प्राण ही है। इस दृष्टि से प्राण ही के सारी सृष्टि टिकी हुई है। राई में जो भोग्य शक्ति है, वो भोग्य शक्ति भी प्राणों के द्वारा ही निहित है। अगर भोग्य ना हो तो भोक्ता हो सकता है, भोक्ता ना हो तो भोग्य नहीं हो सकता। राई ना हो तो प्राण नहीं रह सकता, प्राण ना हो तो राई नहीं रह सकता। भोक्ता ही यथार्थ सत्ता है, भोग्य नहीं। प्रथम में प्राण और राई की स्थापना करने के बाद ऋषि ने इस प्रश्न को उत्तर में ऋषि पुत्र को, वैदर्भी को, मुख्य सत्ता जो है राई की नहीं प्राण की है, अर्थात भोक्ता की है, कि जो इस जगत को भोगता है। इस प्रकार से उपदेश दिया। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। नाम स्वामी जी। सदगुरु